दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी के शहर में रहने वाले 3 दोस्त आपस में एक योजना बना रहे हैं कि क्यों ना आज रात लोगों के साथ प्रैंक किया जाए। हाँ दोस्तों, यदि हमें सोशल मीडिया में वायरल होना है तो हमें कुछ नया करना होगा, जैसे कि कोई भूत या प्रैंक। हाँ, सर्बियन डांसिंग लेडी कैसा रहेगा? अरे यार, तुम दोनों को भूत वाला प्रैंक करने के अलावा कुछ और समझ नहीं आता है क्या? मयंक, सच में तुम डरपोक हो। आज का जमाना सोशल मीडिया का है और यदि हमने भूतों वाला प्रैंक किसी के साथ अच्छा से किया तो हम सब वायरल हो जाएंगे और फिर उसके बाद लोगों के मुंह में हम 3 दोस्तों का ही नाम होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई भूत वाला प्रैंक नहीं करना है और ना ही मुझे कहीं वायरल होना है। मयंक डर रहा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया में देखा था कि जिसने सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक किया है वह या तो लापता हो गया है या तो मारा गया है, इसलिए वह ऐसा भूतिया प्रैंक नहीं करना चाहता था। मैं भूतिया सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं और मेरी बात मानो तो तुम दोनों भी अपने दिमाग से यह घटिया प्रैंक बाहर निकाल दो। अरे मयंक सुनो तो, मयंक मेरी बात तो सुनो। मयंक सुरेश का बात नहीं मानता है और वह वहां से निकल जाता है। मयंक तो चला गया, अब कैसे सर्बियन डांसिंग लेडी का प्रैंक होगा, क्योंकि मयंक ही था जो लड़की का एक्टिंग करना जानता था। सुरेश और मनीष उदास हो जाता है क्योंकि मयंक उसका बात नहीं माना था। सुरेश और मनीष उदास थे, लेकिन तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। मनीष, अगर मयंक सर्बियन डांसिंग लेडी का एक्टिंग नहीं करेगा तो क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड सुनीता है जो मेरी बात जरूर मानेगी। सुरेश अपनी दोस्त सुनीता को फोन करता है और उसे सर्बियन डांसिंग लेडी का एक्टिंग करने को मना लेता है। मनीष, मैंने सुनीता को समझा दिया है, इसलिए वह आज रात मेरे बताए हुए जगह पर आ जाएगी और फिर हम सभी कई लोगों के साथ प्रैंक करेंगे। लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए सुरेश और मनीष रात होने का वेट करने लगता है। रात होते ही दोनों पैदल ही उस जगह जाने लगता है जहां उसे प्रैंक करना था। उस जगह आते ही दोनों देखता है कि सामने कोई लड़की नाच रही है। अरे मनीष, ये देखो, सुनीता हम सबसे पहले यहाँ आ गई है और अभी से ही सर्बियन डांस कर रही है। सुरेश के बोलने पर मनीष बोलता है कि सुनीता बहुत तेज है। ठीक है मनीष, मैं अभी सुनीता को यहाँ बुलाता हूँ। सुरेश सुनीता को पुकारता है पर उसकी बातों का जवाब उसे नहीं मिलता है, इसलिए वह धीरे धीरे नजदीक जाने लगता है। सुरेश नजदीक पहुँचते ही फिर से सुनीता का नाम लेकर पुकारता है पर उसकी बातों का जवाब उसे नहीं मिलता है। इसे क्या हो गया है? मैं तब से इसे पुकार रहा हूँ पर यह जवाब क्यों नहीं दे रही है? सुरेश को जवाब नहीं मिलता है तो वह गुस्सा से सुनीता को पुकारता है। सुनीता! सुरेश के तेज चिल्लाने पर सर्बियन डांसिंग लेडी नाचना बंद कर देती है। सर्बियन डांसिंग लेडी के नाचना बंद होते ही सुरेश उसे आगे से देखने के लिए जाने वाला होता ही है, लेकिन तभी उसका दोस्त मनीष उसे पुकारता है कि सुनीता यहाँ है, ये अभी यहाँ आई है। मनीष के पुकारने पर सुरेश उसकी तरफ देखता है तो वह चौंक जाता है। अगर सुनीता वहाँ है तो ये कौन है? सुरेश अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन तभी सर्बियन लेडी उसकी तरफ मुड़ती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है और साथ में एक चाकू भी होता है। सुरेश सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर डर जाता है और वह धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है, पर वह बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए सुरेश डर के मारे नीचे गिर जाता है। सुरेश के नीचे गिर जाने पर मनीष उसे वहां से भागने को बोलता है, पर डर के मारे सुरेश ऐसा कर नहीं पा रहा था। पर जैसे ही सर्बियन डांसिंग लेडी उसके नजदीक आती है तो वह तुरंत उठकर वहां से अपने दोस्त के पास भागता है। सुरेश के भागते ही सर्बियन डांसिंग लेडी खूब हंसती है और उन तीनों को घूरती है। सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर मनीष बोलता है कि भागो यहाँ से सभी लोग, ये असली वाली सर्बियन डांसिंग लेडी है जो सभी को मार डालती है। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए मनीष के घर की तरफ भागता है, पर सर्बियन डांसिंग लेडी उन तीनों का पीछा करने लगती है। ओह नो, ये तो सच में होती है। सर्बियन डांसिंग लेडी कोई फेक नहीं है, ये सच में है जो सबको मारती है।
सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने पीछे आता देख मनीष सभी को घर की तरफ भागने को बोलता है। तीनों तेजी से घर की तरफ भागता है, पर ये क्या, तीनों अचानक रुक जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तीनों देखता है कि सामने सर्बियन लेडी डांस कर रही है, इसलिए तीनों रुक जाता है, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं था कि उससे पहले सर्बियन लेडी यहाँ आ जाएगी। आगे सर्बियन लेडी होने की वजह से वह तीनों दूसरी तरफ भागता है, जो पार्क की तरफ जाने का रास्ता है। तीनों तेजी से पार्क के अंदर जाकर छिप जाते हैं ताकि उसे सर्बियन लेडी मार ना सके, पर तीनों देखता है कि सामने सर्बियन लेडी डांस कर रही है। फिर से सर्बियन लेडी को डांस करता देख मनीष बोलता है कि हम सभी बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, सर्बियन लेडी हम सभी को मार कर ही छोड़ेगी। तुम दोनों घबराओ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। यदि हम तीनों अलग अलग जगह भागेंगे तो शायद सर्बियन लेडी हम सबको नहीं मार पाएगी। सुरेश के बोलने पर मनीष बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी से सभी लोग अपने अपने घर की तरफ भागो। सभी लोग फटाफट वहाँ से निकलकर अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। डांसिंग लेडी को अपने पीछे ना आता देखकर मनीष को लगता है कि शायद वो अपना पीछा उससे छुड़ा लिया है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिर से सर्बियन डांसिंग लेडी उसके आगे आ जाती है और नाचने लगती है। ओह नो, ये कैसे संभव है? वो यहाँ इतनी तेजी से कैसे आ सकती है? अब मैं कहाँ भागूं? मैं बहुत थक गया हूँ। मनीष चुपचाप धीरे धीरे पीछे जा रहा था, पर सर्बियन लेडी उसकी तरफ घूमती है, जिसको देखकर मनीष डर के मारे नीचे गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। सर्बियन डांसिंग लेडी मनीष के नजदीक आती है और अपने चाकू से मनीष पर वार करती है, जिसके बाद मनीष वहीं मारा जाता है। मनीष को मारने के बाद सर्बियन डांसिंग लेडी वहां से गायब हो जाती है। उधर सुनीता अपने घर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद अब वह डांसिंग लेडी से बच गई है, इसलिए वह सोने से पहले अपने घर के खिड़की से बाहर देखती है, तो वहां उसे सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ जाती है। सर्बियन डांसिंग लेडी को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए वह डर के मारे एक कोने में जाकर छिप जाती है। सुनीता कुछ देर तक कोने में छिपी हुई होती है, लेकिन तभी कोई उसके घर का घंटी बजाता है, इसलिए वह और भी ज्यादा डर जाती है। सुनीता के दरवाजा ना खोलने पर कोई दरवाजे को जोर जोर से मारता है, जिसके बाद सुनीता को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह क्या करे, इसलिए वह डरते डरते खिड़की से बाहर देखती है, तो वहाँ डांसिंग लेडी उसे दिखाई नहीं पड़ती है। अब वह समझ जाती है कि दरवाजे में कोई और नहीं, सर्बियन डांसिंग लेडी है। सुनीता को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह ज्यादा सोचे बिना खिड़की से छलांग लगा देती है, जिसके बाद वह नीचे गिरते ही मर जाती है। सुनीता के मरते ही सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से नाचने लगती है, क्योंकि 3 में से 2 लोग मर चुके थे और अब सुरेश की बारी थी। उधर सुरेश अपनी जान बचाने के लिए अपने घर नहीं गया, बल्कि अपने दोस्त मयंक के घर जा रहा था। मयंक घर में सोया था, लेकिन तभी उसके घर की घंटी बजती है, तो वह उठकर बाहर जाता है, जहां उसे सुरेश दिखाई पड़ता है। मुझे बचा लो मेरे दोस्त, वो मुझे मार डालेगी। क्या? कौन तुम्हें मार डालेगी? वो सर्बियन डांसिंग लेडी। सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम सुनकर मयंक भी डर जाता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। मयंक को पता था कि जो भी सर्बियन डांसिंग लेडी को नाचते हुए देख लेता है, उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह इन सब में फंसना नहीं चाहता था और वह अपने दोस्त सुरेश को वहां से जाने को बोलता है। मयंक सुरेश को बोलकर घर के अंदर चला आता है और खिड़की से झांक कर बाहर की ओर देखता है, तो उसे घर के बाहर सर्बियन डांसिंग लेडी दिखाई पड़ती है और उसके पीछे सुरेश डरते हुए खड़ा होता है। ओह नो, सर्बियन लेडी सुरेश को मार डालेगी, मुझे उसे बचाना चाहिए, पर मैं कैसे उसे बचाऊं? सर्बियन डांसिंग लेडी धीरे धीरे सुरेश के पास जा रही होती है, पर सुरेश वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही थक चुका था। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि तुम रियल सर्बियन डांसिंग लेडी हो, मुझे जाने दो। सर्बियन डांसिंग लेडी सुरेश के समीप आ जाती है और उसे मारने वाली होती ही है, लेकिन तभी मयंक पीछे से सर्बियन लेडी पर डंडे से वार करता है। सुरेश चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं।
मयंक का बात मानते हुए सुरेश मयंक के साथ वहां से भागता है। गुप्ता जी, आपको पता है आजकल YouTube में सर्बियन डांसिंग लेडी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी? कौन है वो मिश्रा जी? मैंने तो ऐसा नाम पहली बार सुना है। गुप्ता जी, आपको इसके बारे में पता नहीं है, पर हमारे सभी फैंस को पता है कि कौन है सर्बियन डांसिंग लेडी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुप्ता जी को सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में कमेंट में बता दो। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी की नजर सुरेश मयंक पर पड़ती है, जो तेजी से भागकर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या, इन दोनों को क्या हुआ है जो इतनी तेजी से भागे जा रहे हैं? हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगी। कौन कौन तुम दोनों को मार डालेगी? वो सर्बियन डांसिंग लेडी। ओ माय गॉड, वो आ गई है, वहाँ देखो। तो दोस्तों, क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी सर्बियन डांसिंग लेडी से मुकाबला कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वरना सर्बियन डांसिंग लेडी आपके घर के बाहर आके डांस करेगी।